So once again, good morning, good afternoon, good evening. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो मलेरिया के भी भाई बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ तो मलेरिया वर्ड का जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स बैड एयर। ओके, अगर हम इस वर्ड का मतलब अगर हम देखें, इट मीन्स बैड एयर। ओके, तो इसका मेनली जो वेक्टर होता है इट इज़ बेसिकली प्लाज्मोडियम। ऑलराइट, दैट इज़ प्रोटोजोअन। ऑलराइट, सो एंड दिस प्लाज्मोडियम has also 4 types, like Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria या जो कि मलेरिया कोज करता है, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। स्पेलिंग यही है ना? हाँ, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना, ये होता है मोस्ट फेटल। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है, इट इज़ रेयरेस्ट। इतना रेयरेस्ट है कि ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ऑल्दो, राइट? Also, and it is Plasmodium vivax is most common. ठीक है जी, तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो चार छोड़ सकते हैं। इट इज़ मोस्ट फेटल, ये जो कि एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, और ये जो है इसको हम एक डाइजेस्टिव पैरासाइट कहते हैं। वो देखिए कैसे। डाइजेस्टिव पैरासाइट कैसे एक तो इसके दो फेजेस होते हैं, एक तो ह्यूमन में और एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इसमें इसके लाइफ का ह्यूमंस में होता है एसेक्सुअल स्टेज और इसमें होता है सेक्सुअल स्टेज। अब देखिए फैक्ट्स है इसमें। अभी जब मैं साइकिल समझाऊंगा उसमें तो समझने का कुछ होगा, अभी तो बस आपको ये याद ही रखना है। तो अभी मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन में ये बेसिकली दो तरह के सेल्स में ही रहता है, एक तो लीवर और एक आरबीसीज में रहता है। ठीक है जी, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में एक तो एक गट में होता है और एक रहता है सलाइवरी ग्लैंड में। अच्छा जी, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की बात है तो चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिजियोलॉजी का, कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सा जूस सिक्रीट करता है? सलाइवरी जूस। और जिसमें ये कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। वेरी गुड। जिसका एक और नाम होता है दैट इज टाइलिन। वेरी गुड। और ये क्या डाइजेस्ट करता है? 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ फनली बेसिकली जनरल, मतलब थोड़ा सा मतलब हटके कि मतलब थोड़ा सा वैसे पूछ लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत लाइन्स लिखवानी है, वो कि मैं जो कि साइकिल समझाने के बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो हम इसकी समझते हैं साइकिल। तो अगर मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहूँ, मॉस्किटो के मामले में गट बना रहा हूँ, ठीक है आपके लिए। अब ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाना हर चीज़ को समझने के लिए। पेज में मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये मान लीजिए मैं इसकी कुछ गट वगैरह टाइप बना देता हूँ। मॉस्किटो की गट बना रहा हूँ बच्चे, मतलब भाई बहन जो भी। ठीक है, मैंने इसे गट बना दी और ये हमारे पास कुछ इसका सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, आप इसको अपने ह्यूमन से थोड़ा रिलेट करना। ठीक है, मतलब मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। आप
ये सी गट हो गई, ठीक है, गट हो गई। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, इसकी स्टेज होती है स्पोरोजॉइड्स। तो सबसे पहले हम, देखो मैं पूरा समझाऊंगा लेकिन हम स्टार्टिंग कहाँ से करें वो ध्यान से देखें। जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एक ह्यूमन को काटेगी, वो जब सक करेगी, उसका जब ब्लड सक कर रही होगी, तो तब क्या करेगी, वो ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइड्स छोड़ देगी। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, मैं तो एक से ही करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। स्पोरोजॉइड्स इन ब्लड हमारे ब्लड में छोड़ देगी, ठीक है जी। तो कब करेगी ये, ड्यूरिंग ब्लड सकिंग इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट पता होगा ना, इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेट विद सलाइवा, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये हमारे ब्लड से चले जाएंगे लीवर सेल में। ये आ गया मेरे पास लीवर सेल, बता रहा हूँ आपको, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हो, मैं एक ही कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो स्पोरोजॉइड्स इसमें चले जाएंगे और स्पोरोजॉइड के अंदर ये कुछ मैच्योर होगा, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करेगा और ये बदल जाएगा साइजोंट में। किसे बदलेगा जी, साइजोंट में। इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, साइजोंट। फिर ये करता है मल्टीपल फिशन, MF लिख देता हूँ ऊपर, कभी फिर बच्चे पजल हो जाए ये क्या बन गया भाई, मल्टीपल फिशन, ठीक है जी। मल्टीपल फिशन करेगा और जैसे ही मल्टीपल फिशन करेगा ये लीवर सेल को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा, ठीक है। ये भी तक लीवर सेल है सारी, मतलब एक लीवर सेल में जब ये आया और इसको रप्चर कर देगा और फिर से ब्लड में चला जाएगा। और इस स्टेज पर इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, मतलब एक ही है, मेरा थोड़ा स्पेस की दिक्कत थी इसलिए मैंने लिख दिया क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। बिल्कुल समझ में आना चाहिए हर चीज़ें, कान खोल के सुनना है बिल्कुल, मैं बाद में एक बार कर दूंगा इसको दोबारा, ठीक है, समझा दूंगा। तो देखो अब क्या होता है, देखना ध्यान से कि अब ये लीवर सेल में आ गया, तो अब इसके पास दो केसेस होते हैं। एक तो ये जाएगा आरबीसी में, आरबीसी के पास जाएगा और मैं मान लो इस क्रिप्टोमीरोजॉइड्स को CNC से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी CNZ कर देना भाई, CNZ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ गया क्रिप्टोमीरोजॉइड CNZ, यहाँ पे अब यहाँ कहाँ पे आ गया, ब्लड में आरबीसी के पास। वैसे मैं कहा ना कि एक तो ये होता है और एक और होता है जो कि मैं एक बार आरबीसी का समझा दूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, ठीक है जी। तो भाई आरबीसी की अगर मैं बात करूँ तो आरबीसी में फिर से मैच्योर होगा कुछ किसी स्टेज के लिए, डिफ्रेंशिएट होगा और ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, इट इज ट्रोफोजॉइट। क्या बन जाएगा, ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट में फिर से ये कुछ डिफ्रेंशिएट होगा और हमारे पास एक और स्टेज बन जाएगी आरबीसी के अंदर, ये ध्यान से देखिएगा। इसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या कहते हैं जी, सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर ये मैच्योर, फिर ये डिफ्रेंशिएशन होगा इसका और फिर ये क्या बना, फिर ये कुछ अमीबॉइड स्टेज में आ जाएगा। ये देखिए अमीबा की शेप बना दी है, अमीबॉइड स्टेज। अब ये क्या करेगा जी, अब यहाँ पे करेगा ये मल्टीपल फिशन, फिर से मल्टीपल फिशन करेगा और यहाँ पे ये फिर से कन्वर्ट होगा कुछ फॉर्म में। देखो यहाँ पे, देखो हमें कुछ ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना, इन ग्रेन्यूल्स का मैं अब देखो यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हीमोजोइन नाम तो है, ग्रेन्यूल्स तो नहीं है, हीमोजोइन, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और इनको क्या कहते हैं जब मल्टीपल फिशन कर देता है अमीबॉइड स्टेज से? मीरोजोइड्स, मीरोजोइड्स। भाई बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बच्चे को, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब ये कर देगा आरबीसी को बर्स्ट। क्या कर देगा ये जी? आरबीसी को बर्स्ट कर देगा जी। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। मैं एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा वो देखना पड़ेगा ना। जस्ट 1 मिनट, बिल्कुल ठीक है जी। देखो, ये जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स होंगे ये सिक्रेट करेंगे हीमोजोइन, और ये जो हीमोजोइन है ना, ये करता है भयंकर वाला बुखार। और ये साइकिल होते हैं ना, ये एक एक दो दो दिन के इंटरवल पे चलती है। एनसीईआरटी में एक डेटा लिख रखा है, पता नहीं क्या डेटा है, आप वो ये डेटा याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी एनसीईआरटी साथ में नहीं रखी, नहीं तो मैं उसमें देख के बताता। एनसीईआरटी में जो डेटा है बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हीमोजोइन की वजह से चिल्ड फीवर नहीं आता, बिल्कुल बहुत ही भयंकर बुखार आता है मलेरिया में। तो आपको ये, और वो किसकी वजह से आता है? हीमोजोइन की वजह से आता है। ठीक है जी। जब ये क्या हो रहा है, आरबीसी क्या हो रही है? बर्स्ट हो रही है जी। समझ आ गई? समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए, ये जो हमारे पास आए हैं, ये जो हमारे पास मीरोजोइड्स आए ना, अब देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये करेंगे अब एक और आरबीसी पे अटैक, और आरबीसी पर अटैक करके क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, ये देखना। अब ये एक और नई आरबीसी पे जाएंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। जो हीमोजोइंस है उसके तो कुछ पार्टिकल नई आरबीसी में चले जाएंगे, और ये जो मीरोजोइड्स है ये कुछ आरबीसी में चले जाएंगे, और यहाँ पे जाके ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे किसमें? कुछ पता लगा पा रहे हो? ये बड़ा है, ये छोटा है, थोड़ा बहुत पता लगाओ, को थोड़ा बहुत तो पता लगाया होगा। ये इट इज मैक्रोगैमीट, गैमिटोसाइट। यहाँ पे हम गैमिटोसाइट टर्म यूज करते हैं, मैक्रोगैमिटोसाइट। और यहाँ पे हम क्या टर्म यूज करते हैं? माइक्रोगैमिटोसाइट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, और अब ये जो गैमेटोसाइट्स है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो गैमेटोसाइट्स हैं इनको कहते हैं इसकी सेक्सुअल स्टेज। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो यहाँ पे भी सेक्सुअल स्टेज लिखा है, तो भाई ये जो सेक्सुअल स्टेज बनी है ये बस ह्यूमन के अंदर बनती है, और फिर क्या होता है, जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब कोई जो हमारे पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है, जब वो दोबारा हम उस इन्फेक्टेड पर्सन को सक करते हैं, उसका ब्लड सक करती है, तो ये जो गेमेटोसाइट्स हैं वो इसके साथ उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, ड्यूरिंग ब्लड सकिंग और फीडिंग, तो क्या होगा, ये इसके अंदर दोबारा चले जाएंगे। अब इसके अंदर कहानी चलेगी, वो कहानी समझने से पहले थोड़ा सा एक बार आप यहाँ आ जाओ। देखो, ये जो आरबीसी के अंदर ये साइकिल स्टडीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं, आपको बता सकता है? भाई ऑब्वियसली एरिथ्रोसाइट सेल है तो एरिथ्रोसाइटिक दे देंगे नाम, इसमें तो चलो कोई दोहराई नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नाम है। अब ये एरिथ्रोसाइटिक है तो ये से पहले, और ये तो इसको क्या कह सकते हैं, प्री एरिथ्रोसाइटिक सेल। क्या होती है जी? प्री एरिथ्रोसाइटिक सेल। और एक चीज़ जो होती है, मैंने आपको, दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे, तो एक हो ये दोबारा यहाँ पे जा सकती है आरबीसी, तो भाई दोबारा भी तो अटैक कर सकती है, बट इट इज़ रेयर केस,
ये रेयर केस होता है। ये इसका नाम होता है पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक सेल, मतलब सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो भाई पागल हो गया जो भी पढ़ा रहा बंदा। पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप मतलब ध्यान नहीं रखना एनसीईआरटी में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। वैसे तो इन इतने सारे टर्म्स भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको एक मतलब अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें पढ़ने में बस ये कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा हर चीज़ के बारे में। मैं आपको एक वीडियो में इसकी एनसीईआरटी भी अच्छे से समझाऊंगा। ये जो मैंने चीज़ें समझाई हैं इससे मैं रिलेट भी करूँगा कि वो चीज़ जिससे कैसे रिलेट होने लग रही है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक बार, तो भाई ये तो एरिथ्रोसाइटिक सेल हो गई, साइकिल हो गई, और इससे पहले क्या होगी प्री एरिथ्रोसाइटिक सेल। जो पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक सेल है वो रेयर होती है और उसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। बस आप एक टर्म बता दें कि हाँ भाई पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी होती है कुछ, ठीक है। वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ बस ये कि एरिथ्रोसाइटिक सेल और प्री एरिथ्रोसाइटिक सेल वो थोड़ा बहुत मतलब रिलेट भी हो रहा है कि कैसे नाम दे रखा हमने। अब बात करते हैं कि भाई जब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से इन्फेक्टेड पर्सन को उसका ब्लड सक करेगी, उसका ब्लड जब फीड करेगी तो फिर और जब गैमेटोसाइट्स उसके अंदर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा उसके अंदर। तो भाई वो थोड़ी सी बड़ी चीज़ें हैं, तो आपने शायद छोटा बना लिया होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था इसको मुझे, पर कोई बात नहीं। हम इसको देखो दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं है उसमें, पर थोड़ा सा एक बार देखिए यहाँ से। अगर आपके पास जगह है तो उसी में बना लीजिएगा प्लीज़, एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, तो वो जो गैमेटोसाइट्स थे, ये जो गैमेटोसाइट्स थे अभी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब भाई ये जो गैमेटोसाइट्स है ये क्या करेंगे, ये दोनों डिफ्रेंशिएट होंगे और ओवम और स्पर्म बनाएंगे। ये हो गया ओवम और ये हो गया स्पर्म। फिर क्या होगा, फिर तो ये सबको पता है क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है जी। फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ना, ये यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं ऊकाइनीट। ये बहुत ही मतलब यूनिक स्ट्रक्चर होता है इसमें। फिर ये डिफ्रेंशिएट होता है और फिर ये क्या करता है, मल्टीपल फिशन करता है, और मल्टीपल फिशन करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो ये जो चीज़ बनी है ना, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोजोइड्स। जो कि क्या है, क्या थे स्पोरोजोइड्स, ये क्या है स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स क्या थे भाई, जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया था। कब, जब वो उसका ब्लड सक कर रही थी, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग तो होगा थोड़ा बहुत। तब ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड में जाके, ये सलाइवरी ग्लैंड के पास माइग्रेट हो जाते हैं एंड गेट स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड। बिल्कुल सिंपल जी, इंटरेस्टिंग भी है, समझ भी आ गया। अब भाई कुछ इसके बारे में एक रिकैप तो चलो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें और लिखवानी है। रिकैप शायद मैं किसी और वीडियो में या फिर जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना इसकी, तब दे दूंगा इसकी, ठीक है। तो अभी तो इसका मेरे को थोड़ा सा ना चीज़ें बतानी है आपको और ज़्यादा, तो मतलब इससे थोड़ी बहुत चीज़ें रिलेट करनी है, जो कि मेरे को एक दो स्टेटमेंट्स लिखवानी है। तो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं वो ध्यान से देखिए कि भाई इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन। क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस क्या होगी, स्पोरोजोइड्स। बिल्कुल जी, क्या पे होती है, डेवलप इन गट ऑफ मॉस्किटो एंड
स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है जी। और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम 4 मॉस्किटो क्या होगी? ऑब्वियसली गैमेटोसाइट। अच्छा, ये क्या थी इसकी? एसेक्सुअल स्टेज। और ये क्या इसकी? सेक्सुअल स्टेज। ठीक है जी। और ये क्या डेवलप होती है? डेवलप इन आरबीसीज। बिल्कुल समझ आ गई बातें, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो मैंने बताया ना आपको, जो मैंने हीमोजीन के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में एक छोटी सी टेबल है, वो मैं आपको एक वो बनवा देता हूँ, क्योंकि शायद किसी बच्चे ने बना भी रखी होगी वो। तो मान लो मैं स्पीशीज़ के बारे में बात करता हूँ। स्पीशीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रीअकरेंस ऑफ फीवर, और यहाँ पे है नेम ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले सीरीज का होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि क्या थी? सबसे मोस्ट कॉमन। तो इसकी जो मतलब मैंने बताया ना, जो हीमोजन होता है वो एक टिपिकल टाइम इंटरवल के बाद रिलीज होता है, और फिर उसके बाद क्या आता है? बुखार आता है। ठीक है जी। तो इसमें आता है 48 आवर्स में, और इसको कहते हैं हम बेनाइन टर्शियन मलेरिया। इट इज़ जनरली हार्मलेस। और प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करूँ तो इसकी भी अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स की होती है, एंड इट इज़ माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ठीक है जी। प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करूं तो इट इज़ 72 आवर्स। इट इज़ क्वार्टन मलेरिया। फिर बात करता हूँ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की। दिख तो रहा है ना सबको? हाँ, दिख रहा है सबको अच्छे से। तो इट इज़ 24 से 48 आवर्स। ठीक है। इसको कहते हैं हम सब टर्शियन मलेरिया, या फिर इसको कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है जी। और एक और चीज़ बताता हूँ इसमें ना फैल्सीपैरम के बारे में। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि 24 से 48 बार अगर ये हो जाता है ना, तो रिलैप्स का मतलब मौका ही नहीं मिलता। तो मतलब एक ही बार होता है वो बंदा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो होता है, ये खतरनाक होता है। तो इसके लिए लिख लीजिएगा मैलिग्नेंट मलेरिया। बेनाइन होता है ठीक ठाक, बस ये मैलिग्नेंट मलेरिया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना जी। तो एक छोटा सा टॉपिक अगर आप चाहो तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, जो मलेरियन फीवर है, इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, बाकी आपको तो एनसीईआरटी से पढ़ना ही है अगर आप नीट के लिए पढ़ने लग रहे हो। और अगर कोई बंदा मलेरिया के बारे में पढ़ना चाह रहा है तो भाई मतलब तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। शिवरिंग सबसे पहले स्टेजेस, रिगर स्टेज सबसे पहले क्या होगी? शिवरिंग, मतलब कांपेगा, फिर उसको मतलब ठंड लगेगी, वो चिल हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। फिर होगा फेब्राइल स्टेज, इसमें होगा बुखार भाई बढ़िया वाला। और फिर होती है डिफरसेंट फेज स्टेज। तो इसमें क्या होगा? फीवर तो कम हो जाएगा, लेकिन और क्या होगी? स्वेटिंग होगी। तो पहले इसको ठंड लगेगी, ठंडा पड़ जाएगा, फिर इसको बुखार चढ़ेगा बढ़िया वाला, फिर फीवर कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा? पसीना आएगा बढ़िया वाला। ठीक है। और क्योर का है क्या है? मलेरिया का क्योर ऑफ मलेरिया, सब ये तो सबको पता होगा भाई।
क्या होता है? कुनैन, क्यूनीन जो भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, हम तो कुनैन कहते हैं। और इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंचोना, किंचोना, जो भी है, मैंने तो स्पेलिंग लिख दिया आप लोगों के सामने, सिंकोना, जो भी आप कहना चाहो। और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया, तो ये है कि रियरिंग ऑफ गैम्बूसियन फिशेस, दैट इज लार्वल फिश। क्यों करती है, क्यों करेंगे भैया, इसको कोई बता सकता है भैया? 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने क्या, कि भाई ये जो गैम्बूशियन फिश होती है क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा फीड करती है। जब लार्वा को ही खा लेगी भाई, जब लार्वा को ही खा लेगी तो मॉस्किटो कैसे पैदा होगा? भाई साफ सीधी बात है ना। तो इसके भाई अपने कूलर वगैरह में इसको पाल लो, मतलब जो भी यहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वो जो मच्छर है, ये जो अपना मच्छर है, ये कभी पैदा ही नहीं होगा। तो भाई ये थी हमारे पास मलेरिया की स्टेज। मुझे तो भाई मेरे ख्याल से मतलब अच्छी तरीके से समझाई है शायद मैंने, और अगर नहीं समझ आई तो भाई फिर से देखो वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि जितना अच्छा समझा सकते थे मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया है। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।